तो फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का साइंस का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 10 का फाइनल एग्जाम 2026 में मैट्रिक का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए ये वाला, तो आप लोग जो प्यारे बच्चे मेरा कोर्स लॉन्चिंग वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप लोग जाकर वहाँ से फटाफट से देख लीजिए और आप लोगों को कैसे पीडीएफ मिलेगा और आपका क्लास कैसे होगा, तो मैं उसका जो है प्यारे बच्चे फुल डिटेल्स उस वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक है। पर बच्चे, इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को प्रकाश का परावर्तन का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 2026 का मैट्रिक बोर्ड फाइनल परीक्षा में। तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी भौतिक का है प्यारे बच्चे, यानी भौतिकी जिसके यानी फिजिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसी का फर्स्ट चैप्टर का जो ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चे, हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। उसके बाद देखिए, जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक नेचुरल है और कुछ मानव निर्मित। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। इनमें से सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलता हुआ बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन आदि, दिया आदि इत्यादि प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग को कैसे कोर्स लेना है तो मैं उसका डिटेल्स दे दिया हूँ, उस वीडियो में जाकर आप लोग देख लीजिए, कोर्स लॉन्चिंग वाला। या फिर प्यारे बच्चे, आप लोग जो है ना इस नंबर से संपर्क कीजिए 9262838329 पर। आप लोग जो है प्यारे बच्चे इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आप सारे बच्चे प्यारे बच्चे इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में, आप लोगों को मैं बिल्कुल आप लोग से बात कर लूँगा। ठीक है। और प्यारे बच्चे, आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि जो भी स्टूडेंट मेरा कोर्स लिया है बस उसी को ये पीडीएफ मिलने वाला है, यानी ऑल क्लास का पीडीएफ जो है ना उसी स्टूडेंट को मिलेगा, बाकी किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे, आपका क्या है, तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। तो प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। प्रदीप्त या फिर हम लोग दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब इत्यादि। उसके बाद देखिए, अप्रदीप वस्तुएं हम लोग किसे कहते हैं। वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कराती है। और प्रदीप अप्रदीप या फिर हम लोग नॉन लुमिनियस वस्तुएं कहलाती है, जैसे टेबल, पौधे, पुस्तक, कुर्सी इत्यादि। उसके बाद देख लीजिए मेरे बच्चे, आपका क्या है, तो प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है, तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाला प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं या फिर कहा जाता है। इसको हम लोग स्कैटरिंग भी कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे, मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का, बस प्यारे बच्चे आपका जो है ना इसी के अंदर से सारा क्वेश्चन आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आपको जो है ना सारा क्वेश्चन बस आपको ओनली फॉर 199 रुपया में ही दिया जाएगा। आपका ये ऑफर चल रहा है प्यारे बच्चे, आपका जो है ना 5 अप्रैल से चल रहा है। 5 से लेकर आपको 30 अप्रैल तक आप लोग जो जितने भी स्टूडेंट बेच ले लेते हैं प्यारे बच्चे, तो आप लोग को ओनली फॉर 199 रुपया में नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग जब कोर्स लॉन्च करने के बाद प्यारे बच्चे 30 अप्रैल के बाद से अगर आप लोग फिर से लेंगे तो आप लोग को 499 रुपया में फिर आप लोग को जो है ना कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अरे बच्चे, तो आपको जो ना इसी में से आपको जो ना सारा कुछ मिलने वाला है। आपका जितना भी आपको जो है बच्चे एग्जाम होगा, आपका सेंड ऑफ हो या फिर फर्स्ट टर्मिनल हो या फिर आपका जो है बच्चे मंथली हो, तो आपको जो है ओरिजिनल क्वेश्चन भी दिया जाएगा, यानी आपको सारा कुछ इसी में मिलने वाला है। चलिए, उसके बाद देख लीजिए प्रकाश की किरणें क्या है। तो किसी भी प्रदीप्त पदार्थ जैसा कि मोमबत्ती की लो या फिर बिजली का जलता हुआ बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका प्रकाश का किरण पुंज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अपसारी किरण पुंज, अब समांतर किरण पुंज और आपका अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए बच्चे, आपका क्या है, तो कन्वर्टिंग बिगेम। अपसारी किरण पुंज यानी डिवाइडिंग बीम किसे कहते हैं हम लोग। तो देखिए, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, पैरेलल बीम में। तो देखिए, समांतर किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। उसके बाद देखिए, आपका अभिसारी किरणपुंज क्या है, तो
कन्वर्जिंग बीम, तो अपसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे तीनों का जो है प्यारे बच्चे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तीनों का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, आप लोग देख लीजिए कौन किस तरह काम कर रहा है। ये आपका पैरेलल हो गया। उसके बाद ये देखिए प्यारे बच्चे, ये जो है आपका कौन-सा हो गया, तो ये देखिए आपका ये अभिसारी हो गया इधर दाहिना वाला। उसके बाद देखिए आपका अभिसारी किरणपुंज और आपका क्या है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी, तो देखिए ये जो आपका हो गया प्यारे बच्चे, तो ये आपका जो है ना अपसारी किरणपुंज हो गया। कौन-सा? तो ये फर्स्ट वाला आपका जो है ना ये अपसारी किरणपुंज हो गया। उसके बाद ये आपका पैरेलल हो गया, ये आपका अभिसारी हो गया। आप लोग याद रखिए, आप लोग इस तरह से ये जो है ना प्यारे बच्चे अभिसारी काम करता है, इस तरह से अपसारी करता है और ये आपका पैरेलल हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे तीनों का जो बच्चे मैं नाम भी दे दिया हूँ यहाँ पे। ये अपसारी किरणपुंज आपका है तो ये अपसारी लिख दिया हूँ। ये आपका समांतर किरणपुंज है तो समांतर लिख दिया हूँ। और अभिसारी आपका ये किरणपुंज है तो ये अभिसारी लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या है, तो प्रकाश का किरणपुंज क्या है, तो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि। और पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जो ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं तो उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे बैलून का रबर, दूध, घना धुआं, कुहासा इत्यादि हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपका अपारदर्शी पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, अलकतरा इत्यादि। ये आपका ऑप्शन हो गया, आपका क्या हो गया, आपका उदाहरण हो गया। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन कौन सा किसे कहते हैं हम लोग, तो प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश से किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या फिर कहलाता है। उसके बाद देख लीजिए बच्चे आपका क्या है, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम है। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु, पहले पहले देख लीजिए आपतित किरण किसे कहते हैं हम लोग। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। परावर्तित किरण देख लीजिए, जिस माध्यम से हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम से लौटी हुई किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, उस बिंदु को हम लोग अभिलंब कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए हम लोग आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोग प्यारे बच्चे, यहाँ पे जिस तरह से डायग्राम बनाया गया है इधर, यहाँ पे देख लीजिए आपका जो ना ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका आपतन आपतन बिंदु हो गया। उसके बाद देख लीजिए ये आपका कौन सा दर्पण है, तो ये समतल दर्पण हो गया प्यारे बच्चे आपका। उसके बाद देखिए ये आपका आपतित किरण है, ये आपका कौन सा, ये परावर्तित किरण है और ये आपका क्या है, तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए डायग्राम। चलिए हम लोग किसको किससे सूचित करते हैं, तो यहाँ पे आपका लिखा गया आपतित किरण को ए से और आपतन कोण और परावर्तन कोण को हम लोग एन से करते हैं यहाँ पे, और परावर्तित किरण को हम लोग बी से किए हैं, ठीक है। उसको देखिए फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम देख लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद देख लीजिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण पर का परावर्तन, परावर्तन देख लीजिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये आपका है प्यारे बच्चे, यहाँ पे दर्पण दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये आपका उसी तरह से हो गया, तो ये आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण हो गया, ये आपका समकोण बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग ए और बी से इंडिकेट किए हैं दर्पण को। और ये आपका पी क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पे अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष, और ये आपका हो गया आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब देख लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लोग उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, या फिर वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद देखिए बच्चे आपका क्या है, तो देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण,
उसके बाद क्या है आपका, तो फटाफट से आप देख लीजिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः इसमें पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण अर्थात सामने रहता है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे आपका इस तरह से दिया गया है डायग्राम में। यहाँ पे देख लीजिए बच्चे, ये आपका दर्पण हो गया, यहाँ पे ये आपका एम और एन दर्पण हो गया। इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इस तरह से खींचा गया है। यहाँ पे देखिए किस तरह से आपका कोण बना रहा है, ये आपका कौन सा कोण है, तो यहाँ पे सारा मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जिस तरह हम लोग गोलीय दर्पण बना दिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका गोलीय दर्पण हो गया, ये आपका हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, आपका क्या हो गया, तो देखिए परावर्तक सतह हो गया, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ सारा इंडिकेट कर दिया, ये आपका ध्रुव हो गया। उसके बाद देखिए वक्रता केंद्र आपका यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हो गया। उसके बाद देखिए, ये आपका कलाई हो गया, ये आपका हो जाएगा परावर्तित, ये आपका क्या हो गया, परावर्तित सतह हो गया, परावर्तक सतह हो गया। उसके बाद ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये सारा कुछ यहाँ पे देख लीजिए, ये उत्तल दर्पण हो गया, यानी ये सारा कुछ मिला के जो प्यारे बच्चे आपका क्या हो गया, तो एक गोलीय दर्पण हो गया। चलिए, उसके बाद देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न ध्रुव देखिए क्या है, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे हम लोग उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी उसकी त्रिज्या को हम लोग दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रधान या फिर मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली उस सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या फिर हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के बाद देखिए, ए दर्पण आदि अवतल हो तो उसके फोकस एफ से होकर जाती है। दर्पण यदि उत्तल हो तो उसके फोकस एफ से आते हुए प्रतीत होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दर्पण दिया गया, ये आपका अवतल दर्पण तो किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। इस तरह से पर बच्चे यहाँ पे जो ना आपका ये जा रहा है, ये जा रहा है तो इधर से वापस आ रहा है, इधर से आ रहा है तो इधर से वापस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये आपका कौन सा हो गया, सारा कोण इंडिकेट कर दिया गया यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए उत्तल दर्पण में भी, तो उत्तल दर्पण में देख लीजिए आप लोग, ये दर्पण हो गया आपका, तो इस तरह से आपका यहाँ पे बनाया है कोण, ये आपका जो है यहाँ पे इधर से आ रहा है। और ये देखिए, ये आपका जो ना ये धीरे धीरे ये जो आपका है तो ये ऐसे मिल रहा है, और ये आपका ऐसे मिल रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे उत्तल दर्पण का ये आपका चित्र है। उसके बाद देखिए, फोकस की दिशा में आपतित किरण, तो जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण चूंकि क्योंकि प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब है, यदि कोई किरण दर्पण की ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से कोण बनाती हुई आपतित होती हो तो परावर्तन के नियम से परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के बराबर का कोण बनाते हुए निकलेगी। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे दोनों दर्पण, अवतल दर्पण और यहाँ पे उत्तल दर्पण किस तरह से काम कर रहा है आपका, ठीक है। चलिए, सर मैं डायग्राम के साथ दे दिया हूँ। ये वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चे, ये जो आपका है ये आपका हो गया अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण में देख लीजिए, ये अवतल दर्पण अगर इधर से आ रहा है आपका, तो ये आपका इधर से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ना ये सी बना रहा है, ये आपका एफ फोकस बना रहा है, ये आपका वक्रता त्रिज्या बना रहा है, ये आपका पी हो गया, आपका प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप लोग, ये आपका उत्तल दर्पण जो है आपका है, तो इस तरह से आपका है, तो ये इधर से आ रहा है तो इधर से निकल रहा है, ठीक है। ये आपका देखिए, ये और ये तो कोण बना रहा है, तो ये आपका पी हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये जो प्यारे बच्चे आपका, ये आपका पी हो गया, ये आपका आपतन कोण, ये आपका परावर्तन कोण, यहाँ भी आपका आपतन कोण, ये परावर्तन कोण हो गया, ये वाला कोण। और ये देखिए, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका एफ हो गया, ठीक है, फोकस दूरी। ये आपका हो गया क्या हो गया आपका, तो ये दर्पण हो गया उत्तल दर्पण। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है क्लास 10 का फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का सारा क्वेश्चन मैं कवर कर दिया हूँ। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। यानी जितने भी स्टूडेंट बिहार और मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2026 में जब दीजिएगा आप लोग प्यारे बच्चे, तो आपका जो है सारा क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन से आपका इन्हीं में से रहने वाला है। और प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे कोर्स को आप लोग अभी तक परचेस नहीं किए हैं, तो आप लोग ओनली फॉर 199 में कोर्स को परचेस कर लीजिए। पर बच्चे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो आप लोग परचेस करने के लिए इस नंबर से संपर्क कीजिए, या फिर इस नंबर पे आप लोग जो है यूपीआई के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के माध्यम से आप लोग इस नंबर पर पेमेंट कर दीजिए, और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सअप में। और प्यारे बच्चे, आप लोग को जो है ओनली फॉर 199 में अभी नोट्स मिल जाएगा। आपका ऑफर चल रहा है 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये ऑफर चलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।